नमस्कार। मैं ग्रांड रेकी मास्टर पूनम रानी, डिवाइन रेकी सेंटर, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीता नगर, कानपुर से सर्वप्रथम रेकी को पुनर्जीवित करने वाले सभी रेकी मास्टर्स एवं चैनल्स के गुरु डॉक्टर मिकाऊ सई को मैं चरण वंदन करती हूँ। उसके बाद जिन गुरुओं से मैंने रेकी सीखी, जिसके कारण मैं आप तक गुरुओं की बात पहुंचा पा रही हूं, उन समस्त रेकी गुरुओं को मैं चरणों में नमस्कार करती हूं। सभी रेकी चैनल सभी रेकी प्रेमियों को मेरा आशीर्वाद। हम आगे कोर्स शुरू करें उसके पहले हम 5 मिनट ओम ध्वनि करें। ओम ध्वनि करने से हमारा मन एकाग्र हो जाता है और स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है। मन को एकाग्र करके तीव्र स्मरण शक्ति के साथ जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो जल्दी और देर मेमोरी में बैठ जाती है। तब 5 मिनट ओम ध्वनि करेंगे। मन को आज्ञा चक्र पर लगाकर, अभी हम लोग चक्र पढ़ चुके हैं, मन को आज्ञा चक्र पर लगा करके ओम की रिदम को आज्ञा चक्र पर सुनेंगे। शुरू करें। ओम ध्वनि।
नमस्कार। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, पलकों का सेक करें, फिर आंखें खोलें। कल हम लोगों ने दूरस्थ उपचार में यह जाना कि हम लोग इसमें कैसे प्रतीकों को सीखते हैं, प्रतीकों को सीखेंगे, साथ में तंत्र यंत्र मंत्र के परिभाषाओं को और उसके सकारात्मक पक्ष को जाना। आज हम लोग पूजा के प्रकार को जानेंगे। यह पूजा का मतलब लक्ष्य है, यानी किसी भी चीज़ की सफलता या असफलता यह निर्धारित करती है कि हमने किस केंद्र से पूजा की या किस केंद्र से उस लक्ष्य को अचीव करने का प्रयास किया। यहाँ पर वोल्टेज शब्द दिया गया है सिर्फ अंतर को समझने के लिए कि इन दोनों में अंतर कितना है, उसके लिए यहाँ पर वोल्टेज शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन कोई ऐसा पैमाना नहीं है या किसी आप वोल्टेज से उसके नापेंगे। तो कोई भी चीज़ हम काम करते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम लोग किस पैमाने केंद्र से कर रहे हैं ये अब जानेंगे। पहले पूजा का यहाँ पर हम नाम पूजा ही लेंगे, क्योंकि पूजा के नाम से आपको क्लियरिटी हो जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। बाकी पूजा का मतलब लक्ष्य होता है, जो पढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आना है, जो कोई इंटरव्यू में है तो इंटरव्यू में सिलेक्शन, यानी जो भी हम कार्य चाहते हैं उसका हमारा लक्ष्य जो है, जिस भी कार्य को करना चाहते हैं, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को अचीव करना। तो सबसे पहली पूजा क्या है? होठों से पूजा, यानी कैजुअल पूजा। जो बताया गया, जिस भी धर्म के आप हैं, जिस भी संप्रदाय के आप हैं, आपको एक मंत्र बता दिया गया, आपने कुछ दिन पढ़ा, कुछ दिन पढ़ने के बाद वो मंत्र याद हो गया आपको। अब जब मंत्र याद हो गया तब फिर आप होठों से एक्सरसाइज करने लगे, यानी मंत्र तो मुंह से दोहरा रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, जो भी आपको मंत्र दिया गया, ओम हनुमते नमः, आपको याद हो गया, होठों की एक्सरसाइज बराबर चल रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, लेकिन मन दुनिया भर के काम कर रहा है, घटतौली कर रहा है, कहाँ क्या हुआ है, कहाँ क्या चल रहा है, क्या घर में हुआ है, कौन क्या कर रहा है, दूसरे झगड़ा किया, उसने क्या बात कही, मन दुनिया भर की बातें में घूम रहा है। कुछ लोग तो हमने दुकान पर देखा है, राम राम तराजू पे सामान डालते जाएंगे, राम, और नीचे चुम्बक लगा रखा है घटतौली के लिए। सामने वाला व्यक्ति ग्राहक समझता है ये तो भगवान का भक्त है, ये तो गलत तौलेगा ही नहीं, तो आप पर किसी प्रकार की शंका भी नहीं करता और वो आराम से घटतौली करके निकल जाता है। तो इस राम बोलने से, इस प्रकार से राम राम बोलने से कोई अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इसमें ऊर्जा का फ्लो ना बिल्कुल नहीं होगा, या सिर्फ उतना कि जितना कि आप 10 पर बोल रहे हैं, सकारात्मक बात बोल रहे हैं, केवल नकारात्मक तो नहीं बोल रहे हैं। अगर ऐसा है, बस इससे ज़्यादा आपको इससे लाभ मिलने वाला नहीं है। बहुत से लोग हनुमान चालीसा याद कर लेते हैं, नहाते समय हनुमान चालीसा बराबर पढ़ते जाते हैं और 1 लाइन 2 लाइन बोलते हैं, खाना तैयार हो गया, कपड़े प्रेस हो गए, खाना बन गया, मेरा टिफ़िन लग गया, यानी ध्यान मन कहीं और है, भाव बिल्कुल क्रिएट नहीं हो रहा है। तो इससे भी हमें केवल 10% वोल्टेज ही मिलेगी, यानी काम की सफलता, किसी भी लक्ष्य की सफलता या पूजा का जो रिजल्ट है वो आपको मिलने वाला नहीं है। हाँ, युगो और हो जाएगा, हम तो दिन भर भगवान का जप करते हैं, मैं तो भगवान की सबसे पहले लाइन में, लेकिन उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पूरे मन से अगर आपने 1 मिनट आधा मिनट भी उसके साथ, ईश्वर के साथ लगा दिया, डूब करके लगा दिया, तो आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा, ईश्वर आपकी निश्चित रूप से सुनेंगे। तो पहली पूजा कैसी हुई? कैजुअल पूजा। बच्चे भी कैजुअल किताब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, किताब रख लेते हैं
किताब के अंदर कॉमिक्स रख ले, अब मम्मी ने आके झांका, अरे मेरा बच्चा तो बड़े ध्यान से पढ़ रहा है। उसको देख ये नहीं देखा कि उसके अंदर किताब ही लिए है कि अंदर कॉमिक्स लिए है। और वो समझ रही है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। और बच्चा जब फेल होता है या नंबर कम आते हैं तो टीचर से जाके लड़ती है, मेरे बच्चे को तो सभी आता है, वो तो बहुत पढ़ता है, आपने जानबूझ के फेल किया। तो इस तरीके से स्टडी भी बच्चे कैजुअल करते हैं। अगर हम कैजुअल स्टडी करेंगे हमें कुछ याद नहीं होगा। दूसरी है बुद्धि से पूजा करना, यानी जो बताया जाए, जैसा बताया जाए, जितना बताया जाए, जिस प्रकार बताया जाए उस प्रकार पूरा ईमानदारी से करना, लेकिन उसमें डूबना नहीं। तो पैसेंजर गाड़ी की तरह से लक्ष्य को आप प्राप्त तो करेंगे, लेकिन कब पता नहीं। जैसे पैसेंजर गाड़ी स्टेशन से छूटती तो है, कब गंतव्य तक पहुंचेगी, समय से पहुंचेगी कि बेसमय पहुंचेगी, कि कितनी देर में पहुंचेगी, कोई निश्चित नहीं, कुछ भी निश्चित नहीं होता। क्योंकि जो भी राजधानी सुपरफास्ट गाड़ियाँ, शताब्दी, उसको सबको साइड लगा दिया जाता है, सबको पास दे दिया जाता है, वो धीरे 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 चलते हुए पहुंच जाती है। इसी तरीके से अगर हम डूबेंगे नहीं तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति तो होगी, लेकिन कब पता नहीं। तीसरा है हृदय से पूजा करना। जो बताया जाए, जैसा बताया जाए, जितना बताया जाए वैसा तो करना ही, साथ में पूरा डूब करके करना। बहुत से लोग आरती पूरे मन से डूब कर करते हैं, उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बहुत से लोग दिन भर पूजा करते हैं, उनको भगवान के दर्शन नहीं होते, क्योंकि जो आरती है उसमें एक एक शब्द इतना चुन चुन के लिखा हुआ है। अगर उसमें डूब कर पूरी ईमानदारी से एक एक शब्द के साथ यदि व्यक्ति डूबता है, आप देखेंगे उसको दर्शन ईश्वर के हो जाते हैं। जिस भी इष्ट का वो स्मरण में आरती करता है, उस इष्ट के उसको दर्शन होते हैं। तो इसलिए हमें जब हम पूरा हृदय से कोई भी काम करते हैं तो आपको कैजुअल में 10% की ऊर्जा मिली, और आपने बुद्धि से पूजा की उसमें 100% की वोल्टेज मिला, और जब आपने हृदय से पूजा की तो आपको 1000 वोल्टेज की एनर्जी मिलेगी। यानी इस अनुपात में ग्राफ आपका अंतर बनता है। तो आप सबसे अच्छी पूजा हृदय से पूजा करना ही माना जाता है। पढ़ाई करें, चाहे आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें, कोई आपने गोल रखा है, कोई आपने व्यापार का गोल रखा है, तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ उसके लिए जब साधना करेंगे, डूब करके करेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। रेकी में भी ये नियम लागू होगा। अगर आप कैजुअल करेंगे, अरे बाप रे, अभी तो 3 मिनट पूरा होने में इतनी देर, घड़ी पर टकाटक लगाएं कि कब 3 मिनट पूरा हो, कब हम हाथ दूसरे अंग पर रखें, तो 10 मिनट तो आपको 0 वोल्टेज की एनर्जी मिली घड़ी, और बुद्धि लगाए रखा कि 3 मिनट पूरा होने तक हमें साधना करनी है। और अगर आपने डूब गए, मन पर छोड़ दिया कि 3 मिनट के बाद मुझे दूसरे अंग पर हाथ रखना है, और आप डूब कर करेंगे, तो दूसरे अंग पर आपका हाथ जब ले जाएंगे तब आप देखेंगे 3 मिनट के जब हो जाएगा तभी आपकी आँख खुलेगी और आप हाथ हटा करके दूसरे अंग पर रख लेंगे। साथ में उसमें टाइमर चलाते हैं, वो टन से बोलेगा और आप एकदम जग करके आपको दूसरे अंग पर हाथ रखने का मौका मिल जाएगा। तब आपको इसका सही रिजल्ट मिलेगा। तो इससे 1000 वोल्टेज की एनर्जी क्रिएट होती है। अगली पूजा है प्राणों से पूजा, नाभि से पूजा। इसमें 10,000 वोल्टेज की एनर्जी क्रिएट होती है। हिरण्यकश्यप ने की थी, भस्मासुर ने की थी, सहस्त्रार्जुन ने की थी। इन लोगों ने इस प्रकार की पूजा की थी कि किसी भी चीज़ का होश ना रहे, ना सर्दी का, ना गर्मी का, ना बरसात का, ना रात का, ना दिन का, ना भूख का, ना प्यास का, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही मन को केंद्रित करना। जब हम पूरे लक्ष्य पर ही केवल मन को केंद्रित करते हैं तो हमें लक्ष्य निश्चित प्राप्त होता है। खुद को कर बुलंद इतना, हर तदबीर से पहले
खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यानी खुदा को पूछना पड़े कि बता तू चाहता क्या है। जब हम 10,000 वोल्टेज की एनर्जी क्रिएट करते हैं, तब अगर वो चीज़ सृष्टि में नहीं भी होती है तो ईश्वर को क्रिएट करनी पड़ती है और क्रिएट करके उपलब्ध करानी पड़ती है। तभी तो कोई गलत, देवता भी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते हैं, वो पालन करते हैं। तभी तो जब गलत व्यक्ति कोई साधना करता है, ऊंची साधना करता है, और जब देवता देखते हैं कि अगर इसने ये साधना पूरी कर ली तो इसको तो ये एनर्जी प्राप्त होगी ही, ये समाज के लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, ये सृष्टि का विनाश करेगा, इसीलिए उसकी साधना को तोड़ने का प्रयास देवता करते हैं। क्योंकि पूरा होने के बाद तो वह ऊर्जा उसको प्राप्त होगी ही, वह तो उसको मिलेगी ही। ये 4 स्तर हैं, जिन इस चारों स्तरों में जिस भी स्तर से आप पूजा करेंगे उसी स्तर से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप तीसरा वाला जो हृदय वाला स्तर है वो सबसे अच्छा है, उसी के लेवल से आपको पूजा करनी चाहिए। थोड़ा सा 1000 से थोड़ा और डूब जाए, 2000 3000 तक आ जाए। 10 जो हृदय से प्राणों से पूजा है, वो जो लोग बिल्कुल खाली हैं, जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो लोग प्राणों से पूजा करें, डूब करके पूजा करें। क्योंकि हम डूब करके पूजा करने पे जो आपकी और भी जिम्मेदारियां हैं उनसे आप विमुख हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां हैं तो हमें हृदय से तक की पूजा करनी चाहिए। और बाकी अगर कोई लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं, जितने भी पीएचडी करने वाले, पहले के लोग पीएचडी करते थे वो डूब करके नई रिसर्च करते थे, आज तो सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है। तो आज के पीएचडी करने वाले डूब कर नहीं करते हैं, पहले के लोग डूब करके करते थे। ठीक है, अगला हम लोग का चैप्टर आएगा, ये क्लियर हो गया। अगला चैप्टर है कि डिग्री 2 में हम कैसे रेकी लेंगे अपने ऊपर। डिग्री 1 में तो आपने पढ़ा था, उसी प्रकार से डिग्री 2 में भी हम लोग रेकी लेते हैं। पहले रेकी की प्रार्थना करते हैं, सब जो हम लोगों ने डिग्री 1 में पढ़ा था कि मैं अपना नाम लेके मैं पूनम को धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही आप जब करेंगे तो अपना नाम लेंगे, मैं रेकी शक्ति को धन्यवाद करती हूँ, मैं रेकी गुरु को धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने जन्मदाता माता पिता को धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने इष्ट देव को धन्यवाद करती हूँ। अब अगर किसी को रेकी उपलब्ध करा रहे हैं उसका नाम लेकर धन्यवाद देंगे, मैं रेकी गाइड्स को धन्यवाद करती हूँ। रिमोट दे दो। इस प्रकार से पलटना नहीं मुझे तो वहाँ खोल लो उसको। सभी को धन्यवाद करने के बाद अपने आप को सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ देखेंगे। कल मैंने उस दिन हमने डिग्री 1 में आपको चित्र दिखाया था, अपने आप को सफ़ेद प्रकाश से ढका हुआ देखेंगे, मैं सुरक्षित हूँ। अब अपने मन को आज्ञा चक्र पर ले जाएं, सफ़ेद प्रकाश को देखें, सफ़ेद प्रकाश में यहाँ कहाँ चला गया किताब, अब आप देखें अपने मन को अपने आज्ञा चक्र पर ले जाएं, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। आज्ञा चक्र में आपको एक सफ़ेद प्रकाश का घेरा दिख रहा है, ऐसे ही अपने आज्ञा चक्र में सफ़ेद प्रकाश के घेरे में घेरा देखें। फिर देखिए उसके अंदर एक व्यक्ति खड़ा दिख रहा है। अभी हम केवल अपनी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम आज्ञा चक्र में जिस व्यक्ति को देखते हैं ऊर्जा उस व्यक्ति को मिलने लगती है, इसीलिए हम केवल अभी साधना की बात करेंगे। तो हम इसमें अपने आप को देखेंगे कि हम सफ़ेद आज्ञा चक्र में
छोटे से होकर आ गए हैं। जैसा अभी आपने चित्र में देखा था कि आज्ञा चक्र में सफ़ेद प्रकाश के घेरे में व्यक्ति था, ऐसे ही फिर अपने आप को इसी प्रकार से हम अपने आप को देखेंगे कि हम सफ़ेद प्रकाश के घेरे में आ गए हैं छोटे से होकर के, और फिर हम स्वयं भी सफ़ेद प्रकाश से ढके हुए हैं। हटा दो। इस प्रकार से अपने आप को हम देखेंगे सफ़ेद प्रकाश के घेरे में। अपने आप को देखेंगे, ये ध्यान रखें, जब किसी दूसरे व्यक्ति को रेकी उपलब्ध करानी है तब दूसरे व्यक्ति को देखेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को हम आज्ञा चक्र में देखते हैं वो चीज़, उसी चीज़ के लिए रेकी की ऊर्जा बहने लगती है। तो अपने लिए साधना में जब हम 24 अंगों की रेकी करेंगे उसमें हम अपने आप को रेकी लेते हैं। तो अपने आप को रेकी लेने के लिए हम अपने आप को आज्ञा चक्र में देखेंगे। अपने आप को आज्ञा चक्र में देखने के बाद स्टूल सरका, अपने आप को आज्ञा चक्र में देखने के बाद अपने को जिस लक्ष्य के लिए रेकी लेनी है उस लक्ष्य का चित्रण करेंगे, पिक्चराइजेशन करेंगे, क्योंकि हमारा चेतन मन पिक्चर को जल्दी रीड करता है, चित्रों को जल्दी पढ़ना जानता है। तो अगर हम पिक्चराइजेशन उस समस्या को हल देख सकते हैं तो हमारी समस्या जल्दी, हमारा चेतन मन बहुत अच्छे से पढ़ पाता है, और हमारा चेतन मन जब अच्छे से पढ़ पाता है तो वो उस गोल की लक्ष्य की प्राप्ति बहुत अच्छे से पूरी तरीके से हो पाती है। इसीलिए उसका पूरा पिक्चराइजेशन करें। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की शराब पीने की आदत है, तो जिसकी शराब पीने की आदत होती है तो वो एक ही प्रकार से, लगभग मैक्सिमम लोग एक ही प्रकार से रोज़ पीते हैं। तो पहले देखें जैसा करता है पहले, तुरंत फिर देखें अब उसका मन बदल गया, गिलास में डाला, लेकिन मन उसका अनमना सा हुआ और वो छोड़ दिया। फिर देखें तीसरा चित्र तुरंत कि वो उधर जैसे ही जहाँ से वो पीने जाता है वहाँ मुड़ते ही उसका मन अनमना हुआ और वापस परिवार में आकर के सो गया या बातें करने लगा। वो अमुक व्यक्ति शराब से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। शराब पीना नहीं पीता है ये नहीं बोलना है, शराब से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो भी बनाएंगे इसी प्रकार से बनाएंगे। आगे हम प्रतीक पढ़ेंगे तो इसके बनाने के तरीके और अच्छे से बार बार रिपीट हो जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी जिस चीज़ की, जिस गोल के लिए, जिस लक्ष्य के लिए आपको रेकी उपलब्ध करानी है उस लक्ष्य को अचीव होता हुआ देखना, जैसा का तैसा मिल रही है और मिल जाती है, और तुरंत प्रतीकों को बनाना शुरू करेंगे। अभी हम लोग प्रतीक शब्द को ऐसे ही यहाँ पर पढ़ लें। ये चैप्टर खत्म होने के बाद अगले चैप्टर आपका प्रतीकों का ही आएगा और एक एक प्रतीक करके हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो भी प्रतीक शब्द बोल रहे हैं उसको एज इट इज़ मान लें। जो लोग रेकी सीखे हैं वो लोग तो जानते ही हैं, जो रेकी नहीं सीखे हैं वो लोग प्रतीक शब्द को यहाँ पर ऐसे ही बस मान लें कि यहाँ प्रतीक है जो हमें आगे पढ़ना है, उनके मंत्र हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं, क्योंकि सब चीज़ एक साथ नहीं पढ़ाई जा सकती, एक एक चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा। तो क्रमशः एक एक प्रतीक को बनाएंगे। पहला प्रतीक ड्रॉ करेंगे, सेतु प्रतीक, और 3 बार उसके मंत्र को दोहराएंगे। दोबारा फिर मानसिक प्रतीक ड्रॉ करेंगे, फिर उसके प्रतीक को दोहराएंगे, फिर शक्ति प्रतीक ड्रॉ करेंगे। मन से आज्ञा चक्र पर ड्रॉ करना है। जो सफ़ेद प्रकाश का घेरा देखा है उस प्रकाश के घेरे में हाथ नहीं चलाने हैं, केवल मन से ड्रॉ करना है, और मन से ड्रॉ करके 3 बार उसका उच्चारण करना है, मंत्र का उच्चारण करना है। इस प्रकार से जब आपका पूरा हो जाए प्रेयर पूरी होने के बाद प्रेयर पूरी होने के बाद अंग संख्या 1 पर अपने हाथ रखेंगे। साइड में लगा दो, मेरा थोड़ा सा ऐसे लगाओ, इधर मैं भी दिखती हूँ। हाँ ऐसे अंग संख्या 1 पर आप अपने हाथ रखेंगे और 3 मिनट तक तीनों प्रतीकों को क्रमशः
बनाते जाएंगे। धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं कि एक एक बात आपको क्लियर समझ में आती जाए। इसी पर आपका लक्ष्य प्राप्त होना निश्चित है कि जितने तरीके से आप अपने विजुलाइजेशन करेंगे सही प्रकार से और जितना अच्छे प्रकार से एक एक क्रम से प्रतीकों को बनाएंगे, आपको रिजल्ट उसी के अनुपात में मिलेगा। तो एक एक प्रतीक को बनाते जाएं और उनके मंत्र को बाकायदा लयबद्ध तरीके से दोहराएंगे। पहला प्रतीक बनाएंगे, 3 बार मंत्र दोहराएंगे, फिर दूसरा प्रतीक बनाएंगे, 3 बार मंत्र दोहराएंगे, फिर तीसरा प्रतीक बनाएंगे, फिर 3 बार मंत्र दोहराएंगे। ये बात ध्यान रखें, अगर आप एट्यून्ड हैं तभी इन प्रतीकों का प्रयोग करेंगे। एट्यून्ड नहीं है तो आप इन प्रतीकों का प्रयोग नहीं करेंगे। पूरा प्रॉपर तरीके से विजुलाइजेशन करेंगे। जब हम विजुलाइजेशन कर रहे होते हैं, अपने आप को देखने के बाद अपनी समस्या को हल आज्ञा चक्र में विजुलाइज कर रहे होते हैं, उस समय हमारा अचेतन मन उसको रीड कर लेता है। पहले वो आपको देखता है क्योंकि आपने अपने आप को दिखाया उसको, फिर आपने अपनी समस्या को उसको बताया, फिर वो आपकी समस्या को रीड कर लेता है। अब उसको पता चल जाता है कि आप किस गोल के लिए उस जो ऊर्जा आप क्रिएट करने जा रहे हैं आगे, वो किस गोल के लिए फ्लो करनी है। प्रतीक बनाया, उसका 3 बार मंत्र को दोहराया, फिर प्रतीक बनाया, 3 बार मंत्र को दोहराया, फिर प्रतीक बनाया, 3 बार मंत्र को दोहराया। जिस प्रतीक का जो कार्य है वह प्रतीक अपनी उसी प्रकार की ऊर्जा को भेजने लगता है उस गोल को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए बीच में कहा मैंने, जल्दी जल्दी मंत्र दोहराएं। समस्या है, हल हो रही, हल हो जाती है, उसके बीच में कोई और विचार न आने दें। अगर कोई और विचार आएगा तो उसके लिए भी ऊर्जा फ्लो होने लगेगी। पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव है तो उसके लिए भी ऊर्जा फ्लो होने लगेगी। इसीलिए उसको जल्दी जल्दी आपको दोहराना है और इस प्रकार से अपनी आपने प्रार्थना पूरी करके अपने सभी 24 अंगों पर रेकी लेनी है। जैसे मैंने डिग्री 1 में आपको बताया था, सभी 24 अंगों पर हाथ रखते हुए 3-3 मिनट अपने पूरे शरीर पर हम रेकी उपलब्ध कराएंगे। प्रेयर में पूरा करेंगे, ईश्वर देवी देवताओं रेकी ऊर्जाओं, मुझे वह सारा मैं अमुक व्यक्ति की अमुक समस्या के लिए रेकी उपलब्ध करा रही हूँ, उसके लिए मुझे मार्गदर्शन दें, शक्ति और सामर्थ्य दें। इतनी प्रेयर करने के बाद, विजुलाइजेशन करने के बाद, सभी धन्यवाद बोलने के बाद अपने 24 अंगों पर हाथ रख करके रेकी उपलब्ध कराएंगे। ये 24 अंगों पर हाथ रखकर हम रेकी 21 मिनट तक लेंगे। 21 मिनट तक रेकी लेने के बाद, इसको सही करो, 21 मिनट तक लेने में को 21 दिन लेने के को हम 30 दिन में पूरे करेंगे। यानी 9 छुट्टियां आपकी अलाउड हैं। 9 छुट्टियां आप कर सकते हैं, बीच बीच में करें, जब आपको आवश्यकता हो तब करें, आवश्यकता ना हो तो 21 दिन में अपनी रेकी पूरी कर लें। और जो आपको 72 मिनट 72 मिनट लगेंगे, इसमें भी आप 2 ब्रेक ले सकते हैं। आप सुबह उठने से लेकर के रात में सोने के पहले तक आपको अपने सभी 24 पॉइंट्स को रेकी पूरी करनी है। सुबह आपने लेना शुरू किया, पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूरी हुई, आपको कोई कार्य है, आप उठें धन्यवाद बोलकर, दिन में दोबारा जब समय मिले पुनः कर लें। उसके बाद अगर फिर छूट गई, ज़रूरत पड़ गई, उठना पड़ गया, तो पुनः आप फिर कर लें, प्रेयर करके जब समय मिले। इस तरीके से सुबह से लेकर रात तक आप अपने 24 अंगों की पूरी करके 21 दिन की साधना आप पूरी करेंगे तो आपके शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपके शरीर की समस्याएं काफ़ी हद तक हल होने लगेंगी। ये आपकी साधना है। आपको डिग्री 1 की 21 दिन की बताई थी, डिग्री 2 की भी 21 दिन की बताई। ये आपकी 42 डेज़ की दोनों की मिलाकर साधना हो गई। ये 42 डेज़ की साधना आप 60 डेज़ में आपको पूरी करनी है।
ये तो हो गया आपका अपने ऊपर रेकी लेने का तरीका। ये साधना में आपको अपने शरीर पर ही हाथ रखकर रेकी उपलब्ध करानी है। उसके बाद साधना के बाद भी अगर आप 24 अंगों की रेकी लेना चाहते हैं तो आप 24 अंगों की रेकी अन्य तरीकों से भी ले सकते हैं। रेकी लेने नहीं 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 नहीं, जंघा वाला दिखाना है। अरे भाई, जिसमें जंघा पर लेटे हुए हैं, ये वाला वो टेडी बेयर। जैसे निकाल लो आराम से, ये बता रहे जब तक। टेडी बेयर के द्वारा भी आप रेकी उपलब्ध करा सकती हैं। घर में तमाम खिलौने बच्चों के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा ही हो, छोटा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सभी आपके अंग दिखाई स्पष्ट हैं। तो आपने रेकी प्रेयर किया, जिस व्यक्ति को रेकी उपलब्ध करानी है उस व्यक्ति को आज्ञा चक्र में देखा, अपने को उपलब्ध करानी है तो अपने को भी आज्ञा चक्र में देखा। लेकिन यह ध्यान रहे कि जो आपको साधना करनी है 42 दिन की, वो आपको अपने शरीर पर ही हाथ रख के करनी है। उसके बाद रेकी प्रेयर करके जिस व्यक्ति को रेकी उपलब्ध करानी है उसको आज्ञा चक्र में देखा, उसकी समस्या को देखा हल होते हुए, और प्रेयर किया इस टेडी बेयर के माध्यम से मेरे हाथों से ऊर्जा प्रवाहित हो और इस टेडी बेयर के माध्यम से अमुक व्यक्ति तक पहुँचे। इस और सेतु प्रतीक से उससे कांटेक्ट बनाया और फिर अपने दोनों हाथों को टेडी बेयर के आँखों पर रख दिया। 3 मिनट तक रखे रहेंगे और प्रतीक बनाते जाएंगे। अब आपने उसके साथ कांटेक्ट बनाया है, तो कांटेक्ट बनाने के कारण उस व्यक्ति को रेकी ऊर्जा मिलेगी जिस व्यक्ति को आपने आज्ञा चक्र में विजुलाइज किया है। अपने को किया है तो अपने को मिलेगी, दूसरे को किया है तो दूसरे को मिलेगी। टेम्पल्स, माथा, इसी प्रकार से सभी अंगों को पर हाथ रखते हुए हृदय, मणिपुरक चक्र, लीवर, लंग्स, पैंक्रियाज, स्वादिष्ठान, मूलाधार, घुटने, टखने, एंकल, और फिर पलट दिया। फिर उसके बाद विशुद्ध चक्र। इसी प्रकार से सब सारे 24 पॉइंट्स को हम रेकी पूरी करते हैं। नहीं मिला? इसी प्रकार हम अपनी जंघा के माध्यम से भी रेकी उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, दाईं जंघा पे व्यक्ति सीधा लेटा हुआ है और बाईं जंघा पे व्यक्ति उल्टा लेटा हुआ है। तो जो जो अंग जिस जिस स्थान पर आ रहे हैं उसके साथ कांटेक्ट बनाकर उसी तरीके से उसी स्थान पर हाथों को रखते हुए शरीर के आगे के 24 अंगों पर रेकी उपलब्ध कर, आगे के 17 अंगों पर रेकी उपलब्ध करा दी। फिर 24 अंगों पर वहाँ रखी है मेरे ऑफिस में, 24 बाद में 7 पॉइंट्स पर बाएं जंघा पर दिया। जब 24 अंगों की रेकी दे रहे हैं, जो मैंने आपको सीलिंग सिखाई थी, तो पहले सीलिंग भी आप दाईं जंघा पे करके तब बाएं जंघा पर हाथ लाएंगे। तो इस प्रकार से हम जंघा के माध्यम से भी रेकी उपलब्ध करा सकते हैं। अपने शरीर के माध्यम से भी हम दूसरे व्यक्ति को रेकी उपलब्ध करा सकते हैं। अब अगर उस व्यक्ति को हमने आज्ञा चक्र में देखा है, जिस व्यक्ति की समस्या को देखा है, जिस व्यक्ति की समस्या को हमने आज्ञा चक्र में देखा है, तो हम अपने 24 अंगों पर हाथ रखेंगे, लेकिन ऊर्जा उस व्यक्ति को मिलेगी जिस व्यक्ति को आपने आज्ञा चक्र में देखा है। तकिया दो। तकिया के माध्यम से भी हम रेकी उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें भी आप पहले आपने एक साइड से तकिया को रखा, आज्ञा चक्र में देखा उस व्यक्ति को जिसकी समस्या है। प्रेयर करने के बाद उसको फिर देखने के बाद उसके गोल को देखा अचीव होता हुआ। गोल को देखने के बाद प्रेयर किया
कि तकिए के माध्यम से अमुक व्यक्ति को मैं रेकी पहुंचा रही हूँ और अमुक, इसलिए तकिए के साथ मेरे संबंध स्थापित हो, और तकिए के साथ संबंध अमुक व्यक्ति है तो तकिए के साथ मेरे संबंध स्थापित हो। फिर ये आप सिर मान लीजिए, ये उसका धड़ मानिए, ये उसके पैर हैं और ये उसके हाथ हैं। अब उसी प्रकार से डिवीजन करके 24 अंगों पर हाथ रखते हुए पूरे अंगों को रेकी देते चले जाएंगे। उसके बाद सीलिंग करेंगे। सीलिंग करके आगे के 17 पॉइंट्स पूरे करेंगे। उसके बाद पीछे के अंगों को 24 अंगों को देंगे। इस प्रकार से सभी 24 पॉइंट्स पर रेकी दे करके हम किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रेकी उपलब्ध करा सकते हैं। टेडी बियर के माध्यम से, जंघा के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से, तकिए के माध्यम से, इन सभी तरीकों से हम किसी व्यक्ति को 24 पॉइंट्स पर रेकी उपलब्ध कराते हैं। इतना क्लियर हुआ? जिस व्यक्ति को आज्ञा चक्र में देखेंगे, अपने को देखेंगे तो स्वयं को रेकी मिलेगी, दूसरे को देखेंगे तो दूसरे को रेकी मिलेगी। ये तो हो गया आपका 24 अंगों पर रेकी लेना, अपनी साधना को करना। अब दूरस्थ उपचार में कैसे रेकी उपलब्ध कराते हैं? दूरस्थ उपचार में प्रेयर करने के बाद ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाते हैं। दोनों हाथों को या तो घुटने पर रख लेते हैं, चित्र दिखाओ, या आशीर्वाद की मुद्रा में रख लेते हैं। चित्र 4 तरीके हैं। स्थितियां 4 स्थितियों में से किसी भी स्थिति का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यानात्मक स्थिति में बैठ गए, आशीर्वाद मुद्रा की में रख लिया, हाथ नेक्स्ट करो, या दोनों हाथों को कप की तरह बना लिया, या दोनों हाथों को गोद में रख लिया। यानी घुटने पर रखेंगे हाथों को ध्यानात्मक स्थिति में, आशीर्वाद की मुद्रा में, और हाथों को कप की तरह। यह चारों स्थितियों में से किसी भी एक स्थिति का आपको चुनाव करना है। किसी भी एक स्थिति का चुनाव करके आप रेकी उपलब्ध करा सकते हैं। टलो, अब आपने रेकी प्रेयर किया, किसी भी व्यक्ति को रेकी उपलब्ध करानी है तो उस व्यक्ति को आपने देखा आज्ञा चक्र में। ये कम समय की रेकी है क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं है कि बराबर आप 72 मिनट सबको रेकी दें। ना ही दी जा सकती है इतनी लंबी रेकी हर समय किसी को। हाँ, जब पूरे शरीर में कष्ट हो तब तो आप इस प्रकार से देंगे, लेकिन पूरे शरीर में कष्ट नहीं है तो आप इस प्रकार से रेकी 72 मिनट्स की रेकी दे नहीं पाएंगे, ना दी जा सकती है। इसीलिए कैसे हम कम समय की रेकी दें कि रेकी भी पूरी हो जाए, लाभ भी मिल जाए और समय भी आपको कम लगे। तो कम समय की रेकी, एक अच्छी आदर्श रेकी 15 से 20 मिनट की होती है। एक औसत कष्ट में कष्ट ज़्यादा है तो इसकी हम समय को बढ़ा सकते हैं, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा भी कर सकते हैं। कष्ट कम है तो इसको घटा भी सकते हैं। किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, ततैया ने काट लिया, खून बहने लगा, 1 मिनट, आधा मिनट की रेकी पर्याप्त होती है। यानी समय सीमाएं आपको तय करनी है रोगी के कष्ट को देखते हुए कि हमें इसे कितनी देर की रेकी उपलब्ध करानी है और कितनी बार देनी है। यह भी आपको रोगी के कष्ट को देखते हुए निर्णय करना है कि रोगी को कितनी बार हमें रेकी उपलब्ध करानी है। कैंसर का रोगी है, किडनी का रोगी है, इनको आपको 4-4 बार रेकी उपलब्ध करानी पड़ेगी दिन में। जबकि नॉर्मल डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको 2 बार उपलब्ध कराई जाए। और थोड़े नॉर्मल कष्ट, जुकाम, खांसी, बुखार या और जो कष्ट नॉर्मल होते रहते हैं उन सभी कष्टों में 1 बार रेकी उपलब्ध कराकर काम कराया जा सकता है। लाभ पूरा पहुंचाया जा सकता है 1 बार रेकी उपलब्ध कराकर।
तो रेकी प्रेयर करने के बाद रेकी देने के 4 तरीके हैं। इनमें से आपने कोई सा भी तरीका एक चुना। फिर 3 विधियां हैं रेकी देने की। किसी भी एक विधि का चुनाव आप कर सकते हैं। तुम हिल रहे हो, देखो, किसी भी एक विधि का चुनाव हम कर सकते हैं। पहली विधि, रेकी प्रेयर करने के बाद हाथों को आपने आशीर्वाद के, पहली विधि में 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में, 4 प्रकार। आशीर्वाद की मुद्रा में दोनों पैरों को घुटने पे रखकर कप की तरह और हथेली एक के ऊपर एक रखकर किसी भी विधि को, पहली विधि में किसी भी स्थिति का चुनाव आप कर सकते हैं। पहले आपने रेकी प्रेयर की, 5 जो धन्यवाद हैं, दोनों हाथ को रब करने के बाद, सेंसिटिव करने के बाद आपने 5 धन्यवाद दिए। 5 धन्यवाद, मैं अपने आप को धन्यवाद करती हूँ, मैं रेकी शक्ति को धन्यवाद करती हूँ, मैं रेकी ऊर्जा को, गुरु को धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने इष्ट देव को धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने जन्मदाता माता पिता को धन्यवाद करती हूँ, मैं रेकी गाइड्स को धन्यवाद करती हूँ। ये सारे धन्यवाद देने के बाद, हिलो नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है। सारे धन्यवाद, इतना गंभीर पढ़ा रहे हैं ना इस समय, बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करो। सारे धन्यवाद देने के बाद अपने मन उसको, जो जिस व्यक्ति को रेकी उपलब्ध करानी है उस व्यक्ति को आज्ञा चक्र में देखें। उस व्यक्ति को आज्ञा चक्र में देखने के बाद, सफ़ेद प्रकाश के घेरे में देखने के बाद, जो चित्र मैंने पहले दिखाया था एक बार फिर दिखा दो, ये वाला आज्ञा चक्र वाला सफ़ेद प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश का घेरा देखा। सफ़ेद प्रकाश के घेरे में हमें जिस व्यक्ति को रेकी उपलब्ध करानी है उस व्यक्ति को इस प्रकार देखा, या कष्ट अंग को देखा। उस व्यक्ति को पूरा देखें या उस व्यक्ति का कष्ट अंग देखें, हटा दो। उस व्यक्ति को देखने के बाद उसकी समस्या को हल होता हुआ देखें। उसकी समस्या जैसी की तैसी हल हो रही है, हल हो जाती है। यानी अमुक कष्ट जैसा है वैसा दर्द में करा रहा है व्यक्ति, तो दर्द में कराता हुआ देखा, अब देखा थोड़ा शांत है, फिर देखा अरे अब बिल्कुल ठीक है। उसके चेहरे पर प्रसन्नता देखी, प्रसन्नता देख करके तुम जितना हिलते हो उतना हिल रहा, प्रसन्नता देख करके, उसका चेहरा प्रसन्न देख करके प्रसन्न देखकर प्रतीक बनाना शुरू किया। जिस अंग में कष्ट है, अभी तो हमने पहले 24 अंगों की बात तो पहले पढ़ ली थी, अब जिस अंग में कष्ट है उस अंग पर हाथ रख सकते हैं, या हाथों को स्थिति का आपने चुनाव किया। हाथों की तीनों में, चारों में से किसी भी एक स्थिति का आपने चुनाव किया, हाथों को उसी स्थिति में रख लेंगे। यदि आपने हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में चुनाव किया है तो तब आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि किस दिशा में व्यक्ति है। कमरे में ऑरा से रेंज से बाहर होते ही वह दूरस्थ रेकी में उपचार में उसकी गिनती आ जाती है, और उसके बाद वो ब्रह्मांड में कहीं पर भी वह व्यक्ति है वह दूरस्थ उपचार में रेकी कहलाता है। दोनों का तरीका एक ही होगा। आपने जैसे 2 मोबाइल रखे हैं आसपास, ऐसा नहीं है कि आप आसपास रखें तो जल्दी फ़ोन मिल जाएगा, या कोई दूर है व्यक्ति तो देर से मिलेगा। मिलने में उतना ही समय लगेगा क्योंकि वो अपना ऑर्बिट पूरा करके आकर ही रेंज में मिलेगा। इसीलिए दूरस्थ रेकी में व्यक्ति चाहे सामने हो या व्यक्ति कितनी भी दूर ब्रह्मांड में कहीं पर भी हो, अगर आपको दिशा का ज्ञान है कि वो पूरब में है या पश्चिम में है, उसी दिशा की तरफ मुँह करके आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ रखेंगे। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो अन्य जो 3 स्थितियां बताई हैं उनमें से किसी भी स्थिति का आप चुनाव कर सकते हैं। तो आपने या आशीर्वाद का नहीं रखा तो आपने दोनों हथेलियों को घुटने पर रख लिया, या तो मुद्रा लगा ली
या हाथ को कप की तरह रखा। हथेली का मुंह आसमान की ओर रहेगा, जमीन की ओर नहीं रहेगा। हथेली का मुंह आसमान की ओर। और फिर प्रतीकों को बनाना शुरू करेंगे। क्रमशः तीनों प्रतीकों को या जो आवश्यकता है उस प्रतीक को बनाएंगे, क्योंकि जब आप प्रतीकों के कार्य पढ़ लेंगे तो जो कार्य कराना है उस प्रतीक को बनाया जाता है, 1, 2 या तीनों। तो आशीर्वाद इस तरह से हाथ रख के भी कर सकते हैं, या फिर दोनों हाथों को कप की तरह ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं, हाथों को इस प्रकार बंद करेंगे। इस प्रकार बंद करने से ये देखिए कहीं से भी खाली नहीं है, खुला हुआ नहीं है, सब तरफ से पूरा बंद कर लेंगे। और हाथों से जब इस प्रकार से रेखी उपलब्ध कराएंगे तब हम यह भी कल्पना करेंगे कि वह व्यक्ति छोटा सा होकर हाथों के बीच में आ गया है। वह व्यक्ति छोटा सा होकर हाथों के बीच में आ गया है। यह भाव आने मात्र से हाथ आपके भारी हो जाएंगे। यदि आपको करते करते नींद आ जाए और हाथ आपके इस तरह से दबने लगे, तब आप हाथों में उसको विजुलाइज करके रेकी नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे दबने लगेंगे हाथ तो उस व्यक्ति को यह अनुभव होगा जैसे कोई उसको दबा रहा है, उसको अजीब सी बेचैनी अनुभव होगी, घुटन की अनुभूति होगी। इसीलिए यदि आपको नींद आ जाती है, हाथ ढीले हो जाते हैं, तब आप हाथ घुटने पर रख के रेकी उपलब्ध कराएं, या दोनों गोद में रख करके आप रेकी उपलब्ध उसको करवाएं। तो इस तरीके से प्रेयर करने के बाद प्रेयर सिंबल बनाना शुरू कर देंगे। 15-20 मिनट तक प्रतीक क्रमशः बनाते रहेंगे। पहला प्रतीक बनाया सेतु से कांटेक्ट बनाया, 3 बार मंत्र दोहराया, दूसरा मानसिक बनाया, तीसरा शक्ति बनाया। ऐसे ही जिस भी प्रतीक की आवश्यकता हो 15-20 मिनट तक क्रमशः आज्ञा चक्र पर ड्रॉ करते जाएंगे मन से, और उसके मंत्र दोहराते जाएंगे। सिर घुमा घुमा के प्रतीक नहीं बनाने हैं, यह ईश्वरी प्रकृति के प्रतीक हैं। आपका कांटेक्ट ब्रह्मांड से जुड़ जाता है और ऊर्जा आपके अंदर फ्लो हो रही होती है, सहस्त्रार चक्र से अंदर प्रवेश कर रही होती है। तो कोशिश करें कि सिर को घुमा घुमा के प्रतीक ना बनाएं। सहारे के लिए आप आँखों की पुतलियों का सहारा ले सकते हैं, कि आँखों की पुतलियों से ड्रॉ कर सकते हैं। मानसिक रूप से बंद आँखों से क्रमशः ड्रॉ करते जाएं और बनाते जाएं। और इस प्रकार से आप 15-20 मिनट, 30 मिनट, जितनी देर की रेकी उपलब्ध करानी है उतनी देर की रेकी आप उसको उपलब्ध करा सकते हैं। यानी ये होगा पहली विधि। किसी भी विधि का चुनाव करें, अगर एक व्यक्ति को रेकी दे रहे हैं तो एक विधि, जिस भी विधि का चुनाव कर लें तो उस दिन उसी विधि से 15-20 मिनट, आधा घंटा जो भी देनी है, हाथ उसी स्थिति में रहेंगे। दूसरे दिन आप हाथ बदल सकते हैं। दूसरे व्यक्ति को रेकी उपलब्ध कराने के लिए आप हाथ बदल सकते हैं। ये तो आपका तरीका हो गया दूरस्थ उपचार देने की पहली विधि। दूरस्थ उपचार देने की दूसरी विधि, कष्ट अंग पर डायरेक्ट ड्रॉ करके भी हम रेकी उपलब्ध कराते हैं। कष्ट अंग पर डायरेक्ट ड्रॉ करके, कंधे में दर्द है तो आपने कंधे पर प्रतीक ड्रॉ किया, घुटने में दर्द है घुटने पे प्रतीक ड्रॉ किया। 1 मिनट आके बैठो, इसमें आ जाओ, स्टूल लेके बैठ जाओ। जहां पर भी कष्ट अंग है, कष्ट है, उस अंग पर हाथ रखा, यहाँ बैठ। अब मान लीजिए इनके कंधे में दर्द है तो कंधे पर पहले प्रेयर कर लेंगे। प्रेयर कंधे करने के बाद कंधे पर प्रतीक को ड्रॉ करेंगे। फिर चौकुरे चौकुरे चौकुरे, उसका मंत्र हमने 3 बार दोहराया। मंत्र 3 बार दोहराने के बाद क्लीन करो क्लीन करो क्लीन करो, प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। चिंता ना करें, अभी हम पूरा अच्छे से आगे प्रतीक जब पढ़ाएंगे
तो पूरी बात आपको अच्छे से अलग से समझाई जाएगी। अभी यहाँ पर ऐसे ही समझ लें। फिर शक्ति प्रतीक बनाया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। इस कंधे को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। क्लॉकवाइज हाथ घुमाते हुए प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। फिर से है की प्रतीक बनाया, से है की, से है की, से है की। इस कंधे की ऊर्जा को संतुलित और लयबद्ध करो, इस कंधे की ऊर्जा को संतुलित और लयबद्ध करो, इस कंधे की ऊर्जा को संतुलित और लयबद्ध करो। ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। फिर सेतु प्रतीक ड्रॉ करें। हॉन्सा सुनेन, हॉन्सा सुनेन, हॉन्सा सुनेन। इस कंधे को दिव्य ईश्वरी उपचार करें, दिव्य ईश्वरी ऊर्जा से उपचार करें। इस कंधे का दिव्य ईश्वरी ऊर्जा से उपचार करें, इस कंधे का दिव्य ईश्वरी ऊर्जा से उपचार करें। ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस प्रकार से आप रिपीट भी करते जा सकते हैं, बार बार इसको रिपीट कर सकते हैं। 15 मिनट तक, 10 मिनट तक, 20 मिनट तक आप उपचार कर सकते हैं और उपचार करके लाभ पहुंचा सकते हैं। भविष्य इसी प्रकार से हम अपने भविष्य की योजनाओं को भी रेकी उपलब्ध कराते हैं। आगे कोई कार्य करना है या पीछे किसी का ऐसा कोई कार्य हो गया जिसके कारण बहुत दिल दुखा हुआ बैठा है, तो दोनों ही स्थितियों में हम उपचार करते हैं दूरस्थ उपचार के द्वारा। हाथों को इसी प्रकार से रख करके और इसी प्रकार से रख करके जब हम पहले प्रेयर करते हैं, फिर प्रेयर करने के बाद उपचार करते हैं। तो उपचार करने से जब विजुलाइज करेंगे भविष्य में ये घटना घटने वाली है, कृपया अगर आपको पता चल गया है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और समाप्त भी कर सकते हैं। और यदि पीछे हो चुकी है जो बहुत पूरे परिवार को दिल को दुखाए हुए है, तो भी आप इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी दिल दुखा हुआ है वह मन शांत हो जाता है और फिर से एक ही प्रतीक से रेकी देते हैं तो उसका मन शांत रहने लगता है। इस प्रकार से हम दूरस्थ उपचार उपलब्ध कराते हैं। तीसरी विधि, ये तो आपकी दूसरी विधि हो गई। पहली विधि आपने हाथों की स्थितियों का चुनाव किया, दूसरे में आपने डायरेक्ट कष्ट अंग पर ड्रॉ किया। दूसरे व्यक्ति के डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर व्यक्ति सामने है, और यदि व्यक्ति सामने नहीं है तो अपने उस कष्ट अंग पर, उस व्यक्ति का जिस अंग में कष्ट है उस अंग को अपने उस अंग पर हाथ रख करके रेकी उपलब्ध कराते हैं। आज्ञा चक्र में उस कष्ट अंग को देखते हैं, उस अंग को ठीक होता हुआ देखते हैं, फिर अपने उस कष्ट अंग पर हाथ रख करके रेकी का उपचार करते हैं प्रतीकों के द्वारा। अभी हम लोग आगे जब प्रतीक पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि उपचार हमें कैसे करते हैं। इनको प्रतीकों को दोहराते जाएंगे, प्रतीक बनाते जाएंगे। चुने हुए प्रतीकों को चुन करके, कष्ट मन वाला प्रतीक है तो मन वाला चुनेंगे, शरीर का कष्ट है तो शरीर का चुनेंगे, अगर कोई नकारात्मकता है तो नकारात्मकता का चुनेंगे, यदि किसी ने कुछ भूत प्रेत बाधा है तो उसका चुनेंगे। जो भी हमें कष्ट है उसका प्रतीक चुन करके उस कष्ट को हम, मन का कष्ट है, नकारात्मकता का है, ऊर्जा को बढ़ाना है, ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ कांटेक्ट बनाना है, देवी देवताओं के साथ कांटेक्ट बनाना है, तो जो भी हमें करना है उसी प्रकार के प्रतीक को चुन करके हम कार्य को करते हैं, रेकी को उपलब्ध कराते हैं। तीसरी विधि में अपने हाथों को आमने सामने रख लेते हैं, अपने हाथों को आमने सामने रख लेते हैं। चित्र है भी कि नहीं, शायद नहीं है। ये, हाँ ये वाला है, इधर देखो। इस चित्र में आप देखें दोनों हाथ आमने सामने हैं, उनसे रेज निकल रही है, बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा है। तो उस व्यक्ति को आप देखेंगे जिसका उपचार करना है, उस व्यक्ति को इसी प्रकार अपने दोनों हाथों के बीच में
रख लेंगे, दोनों हाथों को दाएं बाएं कर लेंगे। रेकी प्रेयर करने के बाद हाथों की स्थिति का चुनाव करेंगे। हटा लो। रेकी प्रेयर करने के बाद हाथों की स्थिति का चुनाव करेंगे। मान लीजिए ये व्यक्ति है। अब आपने हाथ इस प्रेयर करने के बाद इस प्रकार से हाथों को कर लिया। आज्ञा चक्र में उस व्यक्ति को कल्पना की कि वो व्यक्ति दोनों हाथों के बीच में आ गया है। आने के बाद शक्ति प्रतीक से उसके एरिया को क्लीन करेंगे, पूरे एरिया को क्लीन कर लेंगे। फिर उसके बाद सेतु प्रतीक से उस व्यक्ति से कांटेक्ट बनाएंगे। उस सेतु प्रतीक से उस व्यक्ति से कांटेक्ट बनाने के बाद फिर शक्ति प्रतीक से एरिया को क्लीन करेंगे, मानसिक प्रतीक लगाएंगे और फिर शक्ति प्रतीक लगाएंगे। तीनों प्रतीक लगाने के बाद चुने हुए प्रतीक से जिस भी प्रकार का आपको कष्ट है उससे संबंधित प्रतीक को चुन करके, या आप जब प्रतीक पढ़ेंगे तो हर प्रतीक के कार्य आपको पढ़ाए जाएंगे, उसी के अनुसार आपको प्रतीकों का चुनाव करना होगा। तो जिस भी प्रतीक की आवश्यकता है, मन का कष्ट है, मान लीजिए शराब की लत है, या बच्चे की बैड हैबिट है, या बच्चा बात नहीं मानता है, या पढ़ने में कमज़ोर है, जो भी मन की समस्या है, जिद्दी है, तो आप मानसिक प्रतीक लगाएंगे, यानी मन का प्रतीक का चुनाव करेंगे। 15-20 मिनट तक क्रमशः अपने आज्ञा चक्र पर मानसिक प्रतीक ड्रॉ करते जाएंगे और 3-3 बार मंत्र दोहराते जाएंगे और 15-20 मिनट इसी क्रम को दोहराते जाएंगे। मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है, केवल मन से बनाना है और मन से बोलना है। 15-20 मिनट के बाद जब आपके 15-20 मिनट पूरे हो जाएं, जितनी देर का आपने निर्णय लिया है वो समय पूरा हो जाए, तो पुनः शक्ति प्रतीक उस व्यक्ति के ऊपर बनाएंगे। शक्ति प्रतीक बना करके मानसिक रूप से विजुलाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल घुमाते हुए उस पर 3 राउंड ले जाएंगे। 3 राउंड घुमाने के बाद स्पाइरल से भाव लाएंगे सील्ड, यानी जो ऊर्जा हमने दी है वो उसके अंदर रुक जाए, उससे बाहर फ्लो ना हो। इस हथेली उसकी ओर करके हाथों को, मुट्ठी को धीरे धीरे बंद करते हुए डिस्कनेक्ट 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 अपने को उससे अलग कर लेंगे। ये आपकी 3 विधियाँ थीं। पहली विधि में 3 प्रकार, पहले प्रकार में 3 विधियाँ थीं। उसमें आपका एक हाथ सामने, हाथ घुटने पर, हथेली का मुंह आसमान की ओर या मुद्रा में, तीसरे में हाथ को कप की तरह, चौथे में ध्यानात्मक स्थिति। 3 स्थितियाँ। दूसरी विधि में डायरेक्ट हमने ड्रॉ किया, डायरेक्ट ड्रॉ करके प्रतीक का जो कार्य, जिस प्रतीक का जो कार्य है उस प्रतीक से वह कार्य करने को कहा। फिर उसके बाद उसका उपचार किया ईश्वरी। तीसरी विधि में दोनों उस व्यक्ति को हाथों के बीच में ला करके उपचार किया। ये 3 प्रकार से किसी भी विधि का आप चुनाव करके, जो भी विधि आपको अनुकूल लगे, कभी कभी किसी व्यक्ति के लिए कोई विधि अनुकूल लगती है, किसी व्यक्ति के लिए कोई विधि अनुकूल लगती है, लगता है इस बार प्रकार से ज़्यादा ऊर्जा बह रही है, तो आप उस व्यक्ति के लिए वह उस विधि का चुनाव करें। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद उस व्यक्ति को आज्ञा चक्र में देखेंगे। जिस व्यक्ति को रेकी उपलब्ध करानी है, प्रार्थना करने में वो 5 धन्यवाद आएंगे। उस व्यक्ति की समस्या का देखेंगे, जैसी कि तैसी हल हो रही है, हल हो जाती है। फिर उसके बाद प्रतीकों को, हाथों का चुनाव करके प्रतीक बनाना शुरू करेंगे। जितना अच्छे से चित्रण अगर ना कर पाएँ आप, पिक्चराइजेशन नहीं कर पाएँ, ज़रूरी नहीं है कि हर लोग पिक्चराइजेशन कर लें, तो इबारत के रूप में लिखा हुआ भी आज्ञा चक्र में देख सकते हैं। वो समस्या, अमुक समस्या हल हो रही है, उसको हल हो जाती है, वो अब ठीक हो जाता है, वो अब स्वस्थ और प्रसन्न है, इस प्रकार से लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं और देख करके रेकी उपलब्ध करा सकते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको ये अभी रेकी लेने का तरीका समझ में आ गया होगा। जो अभी प्रतीक समझ में नहीं आए,
वो अभी आगे कल पढ़ाए जाएंगे, एक एक करके आपको वह भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जो अटैचमेंट का फार्म है वह आपको पहुंच गया कि भी नहीं, अभी आज कल तक पहुंच जाएगा। जिस कविता की बात मैंने कल की थी वह अभी फेसबुक पर आप पर पहुंच चुकी है। आज इतना ही। कल हम लोग प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे, जो रेकी के प्रतीक गुरुजी ने मूर्छित अवस्था में जिनका ज्ञान हुआ था और उनको जब उन्होंने कार्य करके देखा तो देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बड़े ही चमत्कारी तरीके से वे प्रतीक अपना कार्य करते हैं। यह प्रतीक बहुत शक्तिशाली हैं, ईश्वरीय प्रकृति के हैं, काम निश्चित करते हैं। इसीलिए जिसका अटैचमेंट नहीं है वह लोग इन प्रतीकों का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी जो ईश्वर की दी हुई ऊर्जा है वह खर्च हो जाएगी। जब तक स्रोत खुला हुआ ना हो तब तक इन प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया जाता। आज इतना ही। नमस्कार।